देख रहे हो, इसके पीछे बहुत दुनिया फैन है, हिलता रहता भाई। फॉर्च्यूनर के भी बहुत ऐसी चीजें है भाई जिसके बहुत लोग फैन है। एक बात बताओ, जो 17 मॉडल फॉर्च्यूनर आया करती थी उसकी और इसकी पावर में फर्क क्यों है? अब से पहले 17 मॉडल थी, वो तो बहुत पावर लगाती थी, इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। ये इनका क्या ही बताऊं तुम्हें, ये भी लगे कैसे ना कैसे करके। पूरी गाड़ी कोई साल हुए इसे और अब इतनी सारी स्क्रैच लगी, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। इतने प्यार से रख रखी है उन्हें, और सही में बहुत ज़्यादा प्यार होता है इस गाड़ी से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई आज सुबह सुबह अपना हो चुके नहा धो के बिल्कुल रेडी। यहाँ पे खड़ी अपनी थार एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन भाई, कल साफ कर दी थी। और एक चीज़ मैं भाई नोटिस कर रहा हूँ, जो मैंने उस दिन वो शैम्पू समा रहा था ना, मैं क्लीन कर रहा था, उस पर ना कुछ कोटिंग थी, तो उससे इतनी गाड़ी में ना साइन आ गई है, साइन, और इतनी स्मूथ होगी पीपीएफ भी। तो मैं ना वो साथ में लेके आ गया था, फिर तुम्हें दिखाऊँ। और हाँ, एक चीज़ देख लो भाई, मेरे पास स्प्लेंडर के अलॉय व्हील्स पड़े हैं, बड़े एस वाले। अगर किसी भाई को चाहिए ना तो डीएम कर देना। अरे ले भाई, ये वो शैम्पू है भाई जो मैंने अपनी थार पे ना थोड़ा सा मारा था, और इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका। ये देख रहे हो, ये देख लो भाई, वैक्स भी है इसमें, ठीक है, सेरेमिक भी है, तो ये बढ़िया है। एक बार तुम ट्राई कर लेना अगर तुम्हें कहीं पे मिल जाए तो। बाकी मैंने करा है यूज़, मतलब ऐसे कर रहा हूँ, कपड़ा मारते ही ना गाड़ी चमकती है एकदम। एक बार और वॉश करूँगा इससे, हार्ड टॉप है ना, इसको भी वॉश करूँगा, क्योंकि ये ना भाई थोड़ा थोड़ा वाइट पड़ने लगा है। ये जो जितने भी मैट पार्ट है ना, ये सब वाइट पड़ने लगे। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ इसको ना पूरी को ही इससे वॉश करूँगा, बढ़िया साइन आ जाएगी इसमें सारी में ना। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे हैं फॉर्च्यूनर की सर्विस कराने, क्योंकि फॉर्च्यूनर की भाई फर्स्ट सर्विस तो मेरे ख्याल से होगी, सेकंड है जो हम आज कराने वाले। ये रही फॉर्च्यूनर, आज हम इसको लेके जाएंगे। ला भाई, पहले मैं इसमें एक बार चेक कर लूँ भाई, ऐसा सामान तो नहीं है। लो जी भाई, फॉर्च्यूनर वैसे तो साफ़ सुथरी है, और इसकी सर्विस होगी आज, इसके बारे में बताएंगे तुम्हें प्रॉपर कैसे सर्विस हुई है, कितने की सर्विस हुई है, और सर्विस से पहले क्या क्या नुकसान इसके आए है ना, सारा कुछ बताएंगे भाई। बाकी एक मैं चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब आ गई सर्दी, और सर्दी में जो ये सुबह सुबह की धूप होती है ना भाई, अलग ही मज़ा आता है बैठने में। और आज नहा के, और आज मैंने पहली बार मतलब इतने सालों में भाई बालों में तेल लगाया है। थोड़े इग्नोर करना, बाल थोड़े अजीब से हो रहेंगे, और ये पूरे दिन ही मतलब ऐसे ही रहेंगे। मैं तेल भाई इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मेरे बाल हैं जो, वो थोड़े ख़राब से हो जाते हैं यार तेल से, तो इसलिए मैंने कई सालों से इनमें तेल नहीं लगाया है। अब क्या है, अब आ गई सर्दी, सर्दी में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो शैम्पू करके आज थोड़ा तेल लगाया, मैंने कहा थोड़ा सही रहेगा, है ना। तो वैसे एक ना शैम्पू आ रहा है आजकल, मतलब स्पेशल वो डैंड्रफ के लिए होता है, वो लाऊंगा, उससे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। डैंड्रफ भाई इतना ज़्यादा होता है ना, मेरे बाल टूटते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा तेल लगाया है, ठीक है। बाकी भाई म्यूजिक सिस्टम थार का तुम्हें दिखा दूँ मैं, ये तो दिखाता ही रहता हूँ, कितनी बार दिखाऊंगा है। देख लो भाई तुम इसके ना, रोज़ सुबह सुबह जैसे होता है ना कि शक्ल देख लिया करो भाई। ले लो, ये जब गाड़ी मतलब कहीं पे खड़ी होगी ना, कोई नया बंदा एकदम देखेगा भाई, तो एकदम वो हैरान सा हो जाता है कि ये क्या लग रहा है। ये भाई बहुत हैवी म्यूजिक सिस्टम है। और ये जो अपनी पेटी है ना, जैसे 750 RMS के 3 बूफर है ना, तो 1200 के 3 भी ये लगा सकती है, मतलब झेल सकती है, ठीक है। बाकी हम इनसे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यही बहुत ज़्यादा तगड़े है। और इस बूफर के अलावा ना मेरे को कोई समझ नहीं आया, 1200 भी लग रखे है भाई की गाड़ी में। तो इसमें जो मज़ा है ना, इसकी जो साउंड बेस है वो भाई कुछ अलग ही है। मतलब मैं कह रहा हूँ, जब गाड़ी ऐसे खिड़की खोल के तुम बाहर बजाओगे ना ओपन में, ऐसा पंच मारेगी। और एक ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं भाई, जितनी भी लाउड सेटअप की गाड़ियाँ है ना, ये कभी भी तुम खुले ग्राउंड में बजाना, कभी भी बेस नहीं आएगी भाई, जीरो। तुम्हें लगेगा वो गाड़ियों का सिस्टम नहीं है, वोकल वोकल आएंगे। वो पता क्यों होता है? वो ऐसे होता है भाई, जब हम 1000 RMS से ऊपर चले जाते हैं ना, चले जाते क्या, धीरे धीरे जाते ही रहते हैं, तो उससे ऊपर भाई स्टार्ट हो जाती लो बेस। उससे ऊपर सारे बूफर लो बेस के ही होते हैं,
तो कुछ एनक्लूजर बनाने वाले ऐसा कर लेते हैं कि वो थोड़ा एनक्लूजर ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि वो थोड़े लाउड भी हो जाते हैं, बाकी वो चीज़ नहीं आती है जो इनमें आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बूफर 3 लगवाए हैं। पहले 2 लग रहे थे, तुमने देखा होगा, 2 भी बहुत ही अच्छे बजते थे, पर मेरे को वही चीज़ और ज़्यादा चाहिए थी थोड़ी, तो उसके चक्कर में मैंने लगवाए थे पहले इसमें 1500। ठीक है, उनमें मेरे को वही चीज़ मिली कि ओपन में बजा रहा था ना, तो भाई कोई साउंड ही नहीं आ रही थी, कोई बेस ही नहीं आ रही थी। मतलब एक सिंगल इंडिगो ने मेरी गाड़ी हरा दी थी। तो उस दिन ही भाई मैंने उतरवा दिए थे, और फिर भाई मैंने कहा इंडिगो ही लगाएंगे 3, देखते फिर कैसा मज़ा आएगा। फिर आया मज़ा, फिर पड़ी बात भाई, इंडिगो 3 भाई, पर D2 होने चाहिए, मज़ा तभी आएगा। अब D2 और D4 में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा किसी ब्लॉग में, तो कमेंट कर देना अगर D2 और D4 के कंपैरिजन, मतलब इनका क्या फ़र्क है ये जानना है तो। ठीक है, देखने में भाई सब बूफर सेम ही होते हैं, बाकी इनकी ना D4 D2 का कुछ फ़र्क होता है, वो जानना है तो कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अब कर दे थार को बंद। लो जी भाई, थार की भाई सर्विस आने वाली है, बस थोड़ी बहुत ही और चलानी है, मतलब 400-500 और चलानी है। उसको चलाने के बाद इसकी सर्विस कराएंगे। देखें भाई महिंद्रा की कैसी सर्विस है। वैसे आजकल क्या हो रहा है, मैं 1-2 वीडियो भी देख रहा हूँ, महिंद्रा बहुत गंदी सर्विस दे रहा भाई गाड़ियों की, है ना। 2-3 वीडियो वायरल हो रही है, एक बंदे की स्कॉर्पियो एन की, वो देख ली मैंने। मतलब हुआ तो गलती है उसके साथ, बाकी वो जाने और भाई कंपनी वाले जाने, क्योंकि कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि व्यू के चक्कर में झूठ ही बोल देते हैं ना। बाकी हम देखेंगे कि हमारी थार की सर्विस कैसी होगी कैसी नहीं। ठीक है, बाकी अभी निकलते हैं उस थोड़ी देर में, बाकी जितना जल्दी हो जाएगा ना उतनी जल्दी भाई ठीक है, हमारी सर्विस जल्दी हो जाएगी। वरना आज ना पूरा दिन गया, मतलब शाम को ही आएंगे हम 4-5 बजे फ्री होंगे। ठीक है, चलो भाई तो निकलते भाई। ओहो भाई, इसकी स्टार्टिंग ना पकड़ी है वैसे तो, ऐसे एकदम हिलती है पूरी गाड़ी, देख रहे हो। इसके पीछे बहुत दुनिया पहले हिलता रहता भाई। फॉर्च्यूनर के भी बहुत ऐसी चीज़ है भाई जिसके बहुत लोग फैन हैं। अरे कहाँ पे रखूँ, चलो तो निकलते भाई जल्दी से। तो जितना जल्दी हो जाएंगे चले जाएंगे ना उतना फ़ायदा है, जल्दी सर्विस हो जाएगी। तो भाई ऑलमोस्ट हम बस पहुँच ही गए टोयोटा की सर्विस सेंटर पे। बाकी यहाँ भाई बहुत सारे कंपनी है, होंडा की भी है, टाटा की भी है, मारुति सुजुकी। हमारे भाई गुड़गांव सेक्टर 14, और फरीदाबाद में भी है ना टोयोटा की। फरीदाबाद में कहो होएगा तो सही भाई, पर सारे सर्विस स्टेशन है महिंद्रा को भी, सारे महिंद्रा के भी है भाई, सारे सही है। मर्सिडीज का भाई, सारी मर्सिडीज का, ये बिका हुआ भाई किसी चाहिए तो पहुंचने वाले भाई बस थोड़ी देर में, और दिखाते हैं तुम्हें सारा प्रोसेस आज अपनी फॉर्च्यूनर की कैसे कैसे सर्विस होती है। यहाँ पे जब इसकी टेस्टिंग सर्विस थी ना, जब आए थे हम, तो भाई ये कुछ सामान है और गाड़ी हमारी यहाँ पे लग रही है। अब जॉब कार्ड इसका बनवाते हैं जल्दी से, और भीड़ में लग रहा भाई कॉफ़ी की लाइन देख रहे हो तुम, ये देखो। बाकी भाई ये सामान था जो हमें घर उतार के आना था, बट हम भूल गए। ओ भाई कोई दिक्कत गाड़ी में? दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी दबी दबी चल रही है। हाँ, किस स्पीड पे लगता है दबकी चल रही है? मतलब फर्क है वैसे थोड़ा, जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसे, तो भाई शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर एक चीज़ मैं सोच रहा था डलवाने की, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई थी पापा से, तो ये फट गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज करा देता हूँ। बाकी सारी गाड़ी भाई अपनी ओके है। टेस्ट ड्राइव है जी।
एक बात बताओ, जो 17 मॉडल फॉर्च्यूनर आया करती थी उसकी और इसकी पावर में फर्क क्यों है? अब से पहले 17 मॉडल थी फॉर्च्यूनर, वो तो बहुत पावर लगाती थी, इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं। सीसी का फर्क है, सीसी कम कर देगा इसकी। क्योंकि उसका ऐसा था, जैसे गाड़ी चल रही है ना, एकदम पावर मोड लगाते थे ना तो एकदम फील होती थी लगा है पावर मोड, या में कोई फील ही ना हो ऐसी। इतनी ना पड़ती वैसे तो इसकी, वैसे इतनी भाग रही है ना, फर्क तो है। सीसी का तो फर्क तो रहता ही है। तो ये एवरेज वगैरह के चक्कर में कर दिया ना, तो एवरेज बढ़ी भी तो नहीं है। कितनी की दे रही? 11-12 की एवरेज दे रही है, वो देती थी 13-14। ज़्यादा की देती होगी, हाईवे पे तो और ज़्यादा देते, 15 तक देते एवरेज। अंकल जी वो गाड़ी दे भाई हमारी 13 की बढ़िया नॉर्मल, और जब रफ चलाएंगे ना जब देती थी 12 की। पक्की भाई देख लो, मतलब हम सुबह 9 बजे आते थे, जब भी वही टाइम लगना है। पड़ता कोई फर्क? ऐसा है, सुबह 9 बजे आता है तो गाड़ी वॉशिंग में मिलती है आपको, हो जाता। और अगर सुबह 9 बजे हम यहाँ पे पहुँच जाते, अब तक सर्विस हो जाती। हाँ आराम से 11 साढ़े 11 बजे। चलो भाई आगे से 9 बजे ही आएंगे। टाइम से आ जाए तो सही रहता है, 9 बजे आ जाए तो फिर गाड़ी लग जाती है पहले वाला। कहाँ गए? तो भाई 1:30 बज चुका है और अभी अपनी गाड़ी है ना जो बस वॉश हुई है। अब ये जो गाड़ी खड़ी है नहीं उतरेंगी और फिर अपनी गाड़ी लगेगी, जो कि ये रही। बाकी पहले ये वॉश करते हैं, मैं सोच रहा था भाई पहले इसकी सर्विस होएगी फिर इसकी वॉशिंग होएगी, पर ऐसा नहीं है। ये पहले भाई वॉश करते गाड़ी और फिर इसकी सर्विस होएगी। अब वॉशिंग तो खैर ऐसे ही करते हैं। ये देख रहे हैं मिट्टी विट्टी, काम चलाओ वॉशिंग है। बाकी भाई फॉर्च्यूनर देख रहे हो, मतलब धोते ही तो भाई बिल्कुल एकदम बढ़िया चमकती है। बाकी गाड़ी में हमारी में भाई स्क्रैच बहुत लग रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी ये लगते ही है भाई, डेली चलती है ना गाड़ी तो लग ही जाते हैं थोड़े बहुत तो। चलो बाकी वेट करते हैं, अभी तो सर्विस नहीं हुई है इसकी, अभी तो वॉश हुई। मैं तो सोच रहा था भाई साफ सुथरी खड़ी है, मैं तो सोच रहा था होगी है भाई सर्विस, पर ये बोल रहे सर अभी सर्विस नहीं हुई, अभी ये वॉश हुई है बस। तो होने के बाद ज़्यादा स्क्रैच दिख रही है, यहाँ पे भी स्क्रैच दिख रही है, या पहले थी है इन्होंने अभी मार दी है, यहाँ पे भी थी, नई नई स्क्रैच दिख रही है। तो भाई शाम के बज चुके हैं हमें 3 और अब जाके हमारी फॉर्च्यूनर की हो चुकी सर्विस। क्या है पॉली तो ज़्यादा ही लपेट दी तुमने हैं? पॉलिश का कपड़ा मत मार, सूखा वैसा मार दो, सूखा है वैसा है। ये लगेगा, ये सब छूटेगा। मैकेनिक के हाथ है ना, इसमें लगता है। देखे किसके दाग है बता रहे। मैकेनिक भाई गाड़ी होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू। बाकी अब इसको चला के देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। वैसे तो सेकंड सर्विस है भाई, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी थोड़ा मोड़ा तो पड़ेगा। एक ये भाई चेंज कराने की मैं सोच रहा था, ये वाली चीज़ इधर की साइड की, ये हल्का सा एक्सीडेंट हो गया सो उसमें ये फट गई थी ये वाली। कोई नहीं है नेक्स्ट टाइम कराएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा इनके पास ये अवेलेबल नहीं थी, ये कह रहे थे मंगानी पड़ेगी हमें दूसरे शोरूम से। मैंने कहा भाई इतना टाइम कहाँ है। ला भाई ताऊ लिया एक चीज़, क्योंकि थोड़ी बहुत भाई स्क्रैचेस लग रहे अपनी फॉर्च्यूनर पे। ये थोड़ा ज़्यादा ही गहरा, टी नहीं लिगड़ गया कि तो बिल्कुल ऐसा लगा देना जो हल्का होता ना, हाँ रिंग से निकाल देता है, वो कट गहरा है पूरा है। कट गया।
ओरिजिनल पेंट होता है? ओरिजिनल है पेंट? हाँ पेंट है। इनका हो सकता है? हाँ सब हो जाए। इन पे और कर दो। ये भाई देख रहे हो, ये इनका क्या ही बताऊं तुम्हें, ये भी लगे कैसे ना कैसे करके। पूरी गाड़ी बस 2 ही साल हुए इसे, और ना इतनी सारी स्क्रैचेस लगी, दिमाग ख़राब हो रहा है बिल्कुल। मैं तो इसे चलाता ही बहुत कम हूँ, पापा ही चलाते वैसे। बाकी इतने प्यार से रख रखी है उन्हें, और सही में बहुत ज़्यादा प्यार होता है इस गाड़ी से, इससे और थार से ना ज़्यादा ही लगाव है। और इस पे स्क्रैचेस दिखते हैं ना जब, थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। ये तो रहने दो, वो कर दो, ये तो ज़्यादा ही है कुछ। इसमें थोड़ी से रबिंग लगवा करके तब फिर हो जाएगा। रबिंग भी मार देंगे। 5 मिनट का टाइम है ना आपके पास? नहीं ये कर दो, अभी थोड़ा जल्दी भी जाना है। हाँ दोबारा कभी करा लेंगे। हाँ, नेक्स्ट सर्विस में आएंगे ना फिर करा, हैं? नेक्स्ट बार आएंगे ना फिर करा लेंगे। हाँ, कभी भी आएंगे। लो भाई, लो जी भाई, अपनी फॉर्च्यूनर की आज सेकंड सर्विस थी, और सेकंड भी आज हो चुकी है। बाकी अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर देखते हैं इसका कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। बाकी कुछ खास तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्विस भाई दूसरी ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस होते भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ नुकसान गाड़ी में होता भी नहीं है दूसरी सर्विस पे। अभी एक बार रोड पे चलेगी ना तब देखेंगे। नमस्ते, हो गए ने? हाँ जी, हो गए। राम 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 राम। ठीक हो? आओ सर, बढ़िया ने? अरे आप बहुत बढ़िया, हम भी बढ़िया। किलोमीटर बताओ बाबू। किलोमीटर 21 21 21,084। वेरी गुड, राइट खड़ी। ओके, हाँ निकल। गेट तो खोलो दोनों। ये तो इज्जत नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है एक गेट में थी काट के भाग जाओ, चुप। पैसे दे दिए ना भाई। अब इज्जत कम करेंगे। हाँ राइट। राइट। बाकी भाई अभी एक बार रोड पे चढ़ाते गाड़ी को, और फिर तुम्हें थोड़ा बताते कुछ फ़र्क हुआ पड़ा या नहीं पड़ा। बाकी ये देख लो भाई, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है। वही हो, लैंड क्रूजर 200 या फिर प्राडो मॉडिफाई करा रखी है। ये है भाई सेक्टर 14 का टाटा सर्विस सेंटर, जहाँ पे हमने अपनी फॉर्च्यूनर की सर्विस कराई। मतलब फर्स्ट वाली भी यहीं पे कराई थी, और जो वो वाली होती है ना टेस्टिंग वाली सर्विस, वो भी यहीं पे हुई थी। तो भाई एक बार विजय सेल्स में आए थे, तो यहीं से ही भाई हमने फोल्ड लिया था। तो तब चार्जर नहीं मिला था, इनका कोई ऑफर है, कहते हैं कि कुछ दिन बाद लेके जाओगे ना तो 200-300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो चार्जर मिल जाएगा। कुछ पॉइंट कलेक्ट होते हैं इनके। खोलिए भाई। वैसे कितने का है? 1450 का है। तो भाई चार्जर लिए मैंने दो अडेप्टर लिए, एक आईफोन का और एक भाई वो सैमसंग का फोल्ड का। बाकी भाई गाड़ी अभी थोड़ा भगाई है, अच्छा चलाई है, तो कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा, बस थोड़ी सॉफ्ट सी हो गई है। वो मेरे ख्याल से धोने से भी गाड़ी हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। बाकी खास फ़र्क भाई मेरे ख्याल से तब आता है जब गाड़ी की कोई मेजर सर्विस, ज़्यादा बड़ी सर्विस हो, 5वीं या 6ठी सर्विस के बाद मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफरेंस आता होगा। सेकंड सर्विस थी, इस पर कुछ ज़्यादा कुछ खास चेंजेस भी नहीं हुई, और गाड़ी भाई हमारी ठीक थी, ज़्यादा कुछ इसमें नुकसान था नहीं, तो कुछ फ़र्क लगेगा है ना। बाकी अब घर जा रही है, और पूरा दिन गया आज तो है भाई। जल्दी चलो जल्दी चलो।